आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक पुली है जो कि एक एलिवेटर कार के सीलिंग से अटैच्ड है, ठीक है, उससे फिक्स कर दिया गया और पुली से होकर के एक थ्रेड पास होता है जिसके दो एंड से दो लोड्स M1 मास और M2 मास के जो है उससे लटका दिए गए, ठीक है, अटैच कर दिए गए। दिया गया है कि जो एलिवेटर कार है वो अपवार्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में जो है W0 एक्सेलरेशन से मूव करने लगता है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि मासेस ऑफ पुली और थ्रेड को जो है और फ्रिक्शन चारों तरफ जो है उसको नेग्लेक्ट करिए, मतलब पुली और थ्रेड्स मासलेस हैं, फ्रिक्शन जो है नेग्लिजिबल है। तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन लोड M1 रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट एंड रिलेटिव टू द कार, ठीक है। और बी पार्ट में द फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द सीलिंग ऑफ द कार, ठीक है। तो ये हमसे कहा जा रहा है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारा एलिवेटर है, ठीक है, और इसमें जो है हमारा ये एक पुली अटैच्ड है, ठीक है। इसमें एक तो लोड 1 और एक जो है ये है लोड 2, ठीक है। ये लोड 1 है, लोड 2 है। दिया गया है कि एलिवेटर कार जो है ये W0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें लेट्स से कि मतलब अगर ये हमारा रेस्ट पे होता तो क्या होता। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, ठीक है, कि ये अगर हमारा रेस्ट पे होता तो हमारा एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक लोड है, एक लोड यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट पे होता, ठीक है, तो क्या होता, ये अगर मूव नहीं कर रहा होता तो ये अगर ऊपर की तरफ, ये 1 है ये 2 है, अगर ये ऊपर की तरफ ए से जा रहा होता तो ये नीचे की तरफ ए से जा रहा होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मूव करने लगा तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ ए से जा रहा है और ये ओमेगा नॉट ऊपर आ गया तो इसको एक और एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट ऊपर मिल जाएगा। ये नीचे की तरफ ए से जा रहा था लेकिन एक एक्सेलरेशन यहाँ पे ओमेगा नॉट ऊपर की तरफ इस पे लगने लगे। क्यों? क्योंकि जो पुली है, पुली जब फिक्स्ड होता है तो दोनों जो लोड्स हैं वो सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, क्योंकि इन पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लग रहा है। अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो रस्सी टूट जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में लेकिन क्योंकि पुली फिक्स्ड नहीं है तो एक जो है एक्सेलरेशन अगर इसका ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट दोनों में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लिखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये 1 है, नीचे इस पर M1G लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए नीचे M2G लग रहा है और ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक है। और ये नीचे कितने से जा रहा है, A माइनस ऑफ W0 से, और ये ऊपर कितना से जा रहा है, A प्लस ऑफ W0 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, T माइनस ऑफ M1G इक्वल टू M1 टाइम्स A प्लस ऑफ W0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा M2G माइनस ऑफ T इक्वल टू M2 टाइम्स A माइनस ऑफ W0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो T कैंसिल हो जाएगा, तो M2 माइनस ऑफ M1 G इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस ऑफ M2 A प्लस ऑफ M1 माइनस ऑफ M2 W0, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो A हमारा कितना आ गया, A इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से M2 माइनस ऑफ M1 G माइनस ऑफ M1 माइनस ऑफ M2 W0, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई यहाँ से M1 प्लस ऑफ M2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितना है, ये हमारा एक्सेलरेशन जो है
अगर हम देखें यहाँ से तो हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं m1 माइनस ऑफ m2, ठीक है, कॉमन हो गया, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ g माइनस ऑफ w नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2, ये हमारा a है। ये a कैसा है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमारा कार हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कार हमारा जो है इतना होगा, क्योंकि हमने इसको रोक कर देखा था तो किससे दिख रहा था, ए से दिख रहा था, ठीक है। ये कार को रोक कर जब हमने देखा यहाँ पे तो ये ए से चल रहा था, तो रिलेटिव टू कार जो है ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। इसको हम ए रिलेटिव, हम ए की जगह ए रिलेटिव बोल देते हैं, ठीक है, ए आर बोल देते हैं, तो ये सब ए आर हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी ए आर हो जाएंगे, ये ए आर ए आर ए आर, ठीक है, ये हो गया ए आर, तो ए आर वेक्टर के फॉर्म में अगर लेके तो m2 माइनस ऑफ सॉरी m1 माइनस ऑफ m2, ठीक है, माइनस जी, अच्छा माइनस जी को, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ए आर जो है हमने देखा था, ए आर वन के लिए जो है, वन के लिए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जी को जी वेक्टर लिख सकते हैं और माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट वेक्टर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारा जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जी तो किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ जब इसको स्केलर में लिखेंगे तो माइनस जी आएगा। डब्ल्यू नॉट ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा, तो अगर हम इसको स्केलर में लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ, हमसे क्या पूछा गया था, m1 विथ रिस्पेक्ट टू, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कार के, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग ए पार्ट देख रहे हैं अभी, इसमें हमसे ये भी पूछा गया है कि रिलेटिव टू एलिवेटर शाफ्ट, एलिवेटर का जो शाफ्ट होगा जहां भी होगा वो केवल घूम रहा होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, तो यानी कि वो ग्राउंड फ्रेम हो गया एक तरह से, क्योंकि वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इन ग्राउंड फ्रेम कितना हो जाएगा, वन का अगर देखें तो ए आर भी ऊपर की तरफ और डब्ल्यू नॉट भी ऊपर की तरफ, तो ये ए आर वेक्टर जो कि हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये हमारा जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है, और प्लस ऑफ डब्ल्यू नॉट भी, डब्ल्यू नॉट वेक्टर भी ऊपर की तरफ, ठीक है, इक्वल टू m1 माइनस ऑफ m2 टाइम्स g वेक्टर माइनस ऑफ w नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस ऑफ w नॉट वेक्टर, ठीक है। अब हम अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, w नॉट वेक्टर जो है m1 माइनस m2 के साथ आ रहा है, यानी कि प्लस ऑफ m2 और माइनस ऑफ m1, तो m1 वाला तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 माइनस ऑफ m2 g वेक्टर प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ, यहाँ से प्लस m2 इधर से, तो 2 m2 w नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है, ये हमारा a वेक्टर आ गया। ये जो है हमारा ये हमारा इन ग्राउंड फ्रेम यानी विथ रेस्पेक्ट टू
एलिवेटर शाफ्ट आ गया। बी में पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होगा। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होगा, तो हमें हमारा जो ये ए आर आया है, ए आर का जो वैल्यू आया है स्केलर फॉर्म में, वो हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम ए आर का वैल्यू, लेट से कि हमने हमने अगर हम इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो इन्हीं दोनों से सब कुछ लाया। तो 1 में, अच्छा इसको बोल देते हैं 3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हमारा क्या आ जाएगा, ए आर इक्व जस्ट अ मिनट, टी इक्वल्स टू m1g प्लस ऑफ m1g प्लस ऑफ m1 टाइम्स ए आर प्लस ऑफ w नॉट, ए आर प्लस ऑफ w नॉट। तो w नॉट प्लस ऑफ ए आर हो जाएगा, w नॉट प्लस ऑफ ए आर, यानी कि उसका टोटल एक्सेलरेशन, और w नॉट प्लस ऑफ ए आर तो हमारा ये आ गया है, ठीक है। या फिर हम इसको पुट कर ही देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, m2 माइनस ऑफ m1g, m2 माइनस ऑफ m1, यहाँ से m2 माइनस ऑफ m1g, और यहाँ से m2 माइनस ऑफ m1, यहाँ से g प्लस ऑफ w नॉट आ जाएगा, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो t आएगा इक्वल टू, यहाँ से पहले तो m1g है प्लस ऑफ, यहाँ m1 बाहर है, ठीक है। जब w नॉट यहाँ से LCM लेंगे, तो w नॉट को अगर देखें तो m1 के साथ प्लस में w नॉट इधर से और माइनस ऑफ w नॉट इधर से, तो ये m2 माइनस ऑफ m1g, ठीक है, और यहाँ से प्लस ऑफ, यहाँ से m2 w नॉट पॉजिटिव में और m2 w नॉट पॉजिटिव में, तो 2 m2 w नॉट आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा t आ जाएगा, अब फिर से एलसीएम ले लें, तो m1 स्क्वायर g प्लस ऑफ m2 m1g प्लस ऑफ m1 m2g माइनस ऑफ m1 स्क्वायर g प्लस ऑफ 2 m1 m2 w नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 हो जाएगा। तो ये m1 स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो t हैगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा m2 m1 है, और ये कितना है हमारा, जस्ट मिनट, m1 m2 था, m1 स्क्वायर m1 m2, ठीक है, यहाँ भी m1 m2 है, तो m1 m2 दो बार यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 m1 m2 g प्लस ऑफ w नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा टेंशन आ गया। अच्छा, हमसे ये पूछा गया है कि जो सीलिंग है वो, मतलब जो पुली जो है वो सीलिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पुली का, तो इस पे लेट से कि F फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये T नीचे लगे रहा है हमारा, हम देख रहे हैं, ठीक है। और नेट फोर्स इक्वल टू होता है ma, मास तो इसका 0 है क्योंकि मासलेस पुली है, तो F इक्वल टू 2T हो जाएगा, ठीक है, F इक्वल टू 2T। तो इसके ऊपर की तरफ इतना लग रहा है। अच्छा, जो हमारा एलिवेटर कार होगा, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उस पे एक फोर्स F नीचे की तरफ लग रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा, तो 4 टाइम्स m1 m2, ठीक है, g प्लस ऑफ w नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस ऑफ m2 हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स बाई फोर्स ऑन कार
बाई पुली इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में, और हमें ये पता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के, तो कार बाई पुली इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4m1m2, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जी यहाँ पे जो है पॉजिटिव में है, तो ये हमारा जी वेक्टर हो जाएगा। और डब्ल्यू नॉट जो है, हमें मालूम है कि डब्ल्यू नॉट वेक्टर जो था ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट लगा देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार बाई पुली हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को हम आराम से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ प्लस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी पॉजिटिव होता है, तो जी वेक्टर हो गया। और अपवर्ड डायरेक्शन में हम डब्ल्यू नॉट को पॉजिटिव ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन है डब्ल्यू नॉट। और हम देख रहे हैं कि हमारे डाउनवर्ड में ये अगर पॉजिटिव है तो माइनस डब्ल्यू नॉट लिखना होगा कंसिस्टेंसी के लिए हमारे डायरेक्शन से। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।